रामाय रामभद्राय रामचंद्राय विद्महे रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचर चमू रामाय तस्मै नमः। भगवान परमात्मा परब्रह्म परमात्मा की असीम अनुकंपा से 12 वर्ष के उपरांत में महाकुंभ का दिव्य आयोजन किया जा रहा है और सनातन संस्कृति के और आर्ष ग्रंथों में कुंभ पर्व की महिमा का गायन किया गया है। दक्षिण भारत में एक जगह है जिसका नाम है कुंभकोणम। वहाँ अमृत का श्राव ना हो करके चारों जगह पर श्राव हुआ। प्रयागराज जी, हरिद्वार धाम, उज्जैनी इसके अवंतिका कहा जाता है, और नासिक उत्तर भारत में। परंतु यदि धर्म तंत्र राजनीतिक तंत्र के द्वारा यदि अनुशासित होने लगे तो अपने आप पतन हो जाता है। राजनीति के लिए धर्म के द्वारा अनुशासित होना चाहिए। अभी पूज्य स्वामी श्री अमरदास जी महाराज जी ने वो आक्रोश के माध्यम से व्यक्त नहीं किया, वो प्रेम से व्यक्त कर रहे हैं कि पूज्य योगी जी महाराज के लिए कुंभ का वास्तविक ढंग से अवलोकन करना चाहिए कि किन के द्वारा ऐसी खिलवाड़ हो रही है। हम महाराज जी के साथ में बहुत सालों तक रहे हैं, योगी जी के साथ में 18 साल लगभग आना जाना लगातार रहा है। मेरा उनसे भी निवेदन है और महाराज जी के माध्यम से श्री अमरदास जी महाराज जी ने जो अभी कहा कि टीवी के लिए प्रचार करने की आवश्यकता नहीं कि 144 साल के बाद आया है, उससे उन्माद की स्थिति, अराजकता की स्थिति पैदा होती है। और योगी जी से भी प्रार्थना है कि धर्म तंत्र के लिए राजनीतिक तंत्र बनाने का प्रयास ना किया जाए। मैंने 13 कुंभों का दर्शन किया है। भक्तगण कतारबद्ध होकर के संतों का दर्शन करते थे। रेलिंग लगी होती थी, रस्सियाँ लगी होती थीं, लकड़ियों बांध दी जाती थीं, दर्शनार्थी बन करके आते थे। जब संत महात्माओं का स्नान हो जाता था, उनके अवगाहन स्नान करने को उपरांत ही भक्तगण दर्शन करने के उपरांत ही स्नान पर्व मनाते थे। अब क्या हुआ, जब 3 बजे रात्रि में हम लोग जब उठकर सो करके उठे तो देखा कि लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में पूरा मार्ग व्यस्त है और संत महात्मा मंडलेश्वर वहाँ पर दर्शनार्थी हैं और सभी दर्शनार्थी चले जा रहे हैं। भगदड़ तो होना स्वाभाविक थी। और जो पुल हैं प्रशासन के लिए बताना चाहिए, योगी जी के लिए आकर के देखना चाहिए। केवल चापलूसी पसंदता नहीं होना चाहिए कि सतगुरु बाबा ने बोल दिया, हमने बोल दिया, किसी ने बोल दिया तो आप उसको मान करके चले जा रहे हैं। सतगुरु बाबा का कोई अनुभव नहीं है, अभी उनकी उपस्थिति बहुत बाद में हुई है। एक व्यक्ति की चापलूसी के कारण से यदि कुंभ मेला खराब हो रहा है, किसी प्रशासनिक अधिकारी के कारण से कुंभ मेला खराब हो रहा है, तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए बहुत बड़ा कलंक लगने वाला है। जो अखिलेश के कार्यकाल में भी ये काम नहीं हुआ, वो योगी जी के कार्यकाल में हो रहा है। ये योगी जी की निंदा नहीं है या किसी सरकार की निंदा नहीं है। आप बहुत महान हैं, आप ग्रेट हैं, आप पूजनीय हैं, इसलिए आपसे हम ये अपेक्षा रखते हैं और अपेक्षा रखना भी चाहिए, क्योंकि आपके प्रति करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था है। आप केवल एक मुख्यमंत्री नहीं हैं, अच्छे ढंग से देखा जाए तो एक बहुत बड़े पीठ के धर्माधिकारी हैं, धर्माचार्य हैं। जैसे लोगों को लगता है कि कोई व्यक्ति विरोध में बोल रहा है, विरोध में नहीं बोल रहा है, समझने की आवश्यकता है। जैसे अभी महाराज जी ने कहा कि 144 साल सरकार के लिए 1 लाख करोड़ की आमदनी होने वाली है, उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो सदियों से, करोड़ों करोड़ों साल से जो परंपरा चली आ रही है, उसका नाश होने जा रहा है। सबसे बड़ी विपत्ति का कारण बनता है। और ये कारण क्या हो रहा है, यदि हम राजनीति के हिसाब से कुंभ के लिए संचालित करेंगे तो हमारी सभ्यता, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे महात्माओं का अपमान होगा ही होगा। इसलिए धर्म के लिए केवल अर्थ का उपार्जन का साधन ना बनाए सरकार, उसके लिए बिल्कुल अनुशासित करे। और किसी एक चापलूसी व्यक्ति के कारण से आप कुंभ को परिवर्तित कर दे, में जनता का कुंभ बना दें। जनता का कुंभ नहीं, ये संतों का कुंभ होता है। जनता इसमें दर्शन करती है और दर्शन लाभ प्राप्त करके उनके लिए जो संतों के द्वारा तपस्या का जो
फल है वो जनता को प्राप्त होता है। तो ये तो जनता के लिए वोट का कारण ना बनाए, इसके लिए बनाए धर्म का साधन। क्यों? धर्मेण हन्यते व्याधि धर्मेण हन्यते ग्रह धर्मेण हन्यते शत्रु यतो धर्मस्ततो जया। जहाँ धर्म है, धर्म के लिए यदि हम बनाएंगे तो वही हाल होगा जो 2024 में चुनाव के समय हुआ। उससे ज़्यादा बड़ा काम कारण नहीं हो सकता है। धर्म के माध्यम से गेहूं बोओगे तो भूसा आ ही जाएगा, लेकिन वो जब भूसा बो दोगे ना तो भूसा बचेगा ना गेहूं बचेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। पूज्य स्वामी जी महाराज ने पहले ही अपना इच्छा व्यक्त कर दी है कि किस प्रकार से कुंभ होना चाहिए, किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, यह भी हमारे पूर्वजों से सीख लेना चाहिए। स्वामी जी अभी कह रहे थे श्री अमरदास जी महाराज जी कि कुंभ का माध्यम क्या है, हेतु क्या है, उद्देश्य क्या है, शिक्षा क्या है। वह हमारे संस्कृति में इस ढंग से अराजकता की स्थिति नहीं। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधा साच सार्वभौम चित्तस्य धर्मा। उसके लिए कुंभ का महोत्सव होता है ताकि धर्म की स्थापना हो सके, गो की स्थापना हो सके, समाज संस्कृति की स्थापना हो सके, समाज एक हो सके। हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्रम समानता की उद्घोषणा के लिए कुंभ महापर्व मनाया जाता है। पूज्य स्वामी जी के लिए नमन करते हुए आपके चैनल को धन्यवाद देते हुए वाणी को विराम देता हूँ।